साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि इस देह के अंदर जो जीवात्मा है वह मेरा ही अंश है। हमारे जो शरीर हैं, शरीर के अंदर, देह के अंदर जो जीवात्मा है वो श्री कृष्ण जी का ही, परमात्मा का ही एक अंश है। और फिर उन्होंने आगे ये बताया कि जिस प्रकार वायु अपने साथ गंध को ले जाता है, जिस समय वायु गंध को ले जाती है तो पता भी नहीं चलता, कि उसी प्रकार ये जीवात्मा हमारे शरीर से मन को, इंद्रियों को इत्यादि को अपने साथ ले जाती है और किसी दूसरे शरीर में अवस्थित हो जाती है। ऐसा कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह फिर दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। और आगे देखिए आज क्या समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस बारे में। और ये कह रहे हैं कि जिस समय ये जीवात्मा दूसरे शरीर में स्थित हो जाती है तब क्या होता है। आगे आज श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, श्रोत्रम चक्षुस्पृशनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। और उसके बाद ये जीवात्मा फिर क्या करती है कि ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अर्थात जब ये जीवात्मा दूसरे शरीर में पहुंच जाता है तो दूसरे शरीर में जाने पर ये श्रोत्र के द्वारा, चक्षु के द्वारा और त्वचा के द्वारा फिर इन विषयों का सेवन करता है। और उसके बाद इस अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 10 में, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषे। और फिर आगे उन्होंने ये कहा कि शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार जो ये हमारा जीवात्मा है तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया कि जीवात्मा इस प्रकार शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है, तो ये जो तथ्य है इसको जो अज्ञानी जन हैं वो नहीं जानते। केवल जो ज्ञानी जन हैं वही इस तथ्य को तत्व से जानते हैं। और इससे अगले श्लोक में फिर भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 11 में, यतन्तो योगिश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तोऽप्येकात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। और फिर देखिए आगे एक बहुत अच्छी बात आगे क्या कह रहे हैं कि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। यानी जो व्यक्ति तत्व से इस चीज़ को जानना चाहते हैं, उसका प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वो तो इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। किंतु क्या? किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, अर्थात जो प्रयास नहीं कर रहे हैं, यत्न नहीं कर रहे हैं, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि यत्न करने पर केवल वही व्यक्ति इसके बारे में जान पाते हैं जो अंतःकरण के शुद्ध होने पर यत्न करते हैं। परंतु जिन व्यक्तियों का अंतःकरण शुद्ध नहीं है
वो व्यक्ति तो यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। इसका तात्पर्य ये होता है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 12 में देखिए क्या कहते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। कि जो सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य के अंदर जो तेज है जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज समझ, मेरा ही तेज जान। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य के अंदर जो तेज है, चंद्रमा के अंदर जो तेज है, और अग्नि के अंदर जो गुण हैं जो तेज हैं, उन सब को तो मेरे ही गुण जान, उनको तो मुझको ही समझ। ऐसा आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और आगे की वीडियो में कल क्या कहते हैं, तब तक इसको कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।